शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। वेलकम टू इंडिया, जहां सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट एक चलती फिरती मार्कशीट। फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों ने सीट रिजेक्ट कर दी थी, उन्हीं की रिजेक्टेड सीट्स राउंड 2 राउंड 3 में बच्चों को मिलेंगी। तो मतलब ये तो क्लियर है कि जिनको सीट्स मिल गई, जिनको सीट्स मिलेंगी वो रिजेक्टेड सीट्स होंगी। मतलब तुम्हारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। बट क्या ये तुम्हारी गलती है? तुम्हारी नहीं, ये सिस्टम की बीमारी है, जिसे कोई पूछने वाला ही नहीं है, जिसे कोई पॉइंट आउट करने वाला ही नहीं। CUET में 13.5 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करा, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 11.5 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और CUET के बेसिस पर एडमिशन देने वाली सिर्फ और सिर्फ 250 यूनिवर्सिटीज हैं। बट क्या आपको पता है उन 11.5 लाख बच्चों के लिए कितनी सीट्स हैं? CUET में पार्टिसिपेट करने वाली सारी की सारी यूनिवर्सिटीज को मिला के टोटल 3 लाख सीट्स हैं। आपको इसका मतलब पता है? मतलब 11.5 लाख में से 11.5 लाख स्टूडेंट्स के ही 100% मार्क्स आ गए, तब भी सिर्फ और सिर्फ 3 लाख स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलेगा। बाकी 8.5 लाख उनको एडमिशन ही नहीं मिल सकता, चाहे वो कितने अच्छे हैं, उनके पास कोई स्किल, कोई टैलेंट या क्या जो भी है, उन्हें एडमिशन मिल ही नहीं सकता क्योंकि सीट्स ही नहीं है। सरकारी की हद पार हो रही है। घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। और अगर आप थोड़ा भी दिमाग चलाएं तो आपको रियलाइज होगा ये कितना अजीब सिस्टम है। तो मैं क्लास 12 में पूरे साल 50 पेजेस के असाइनमेंट लिखवाए, उसे सजवाया, उसमें पूरे पैसे डलवा दिए और इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़वाई क्लास 12 में, एग्जाम्स दिए, पूरा 1 साल पता नहीं क्या क्या करा। इतना सब कुछ करने के बाद फाइनल डिसीजन किसका है? एक घंटे का MCQ टेस्ट का। The purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. पूरे क्लास 12 की मेहनत और डेडिकेशन एक जगह और ये CUET के 1 घंटे का एग्जाम एक जगह, जिसमें 20-20 किलोमीटर दूर लोगों का सेंटर पड़ता है। माँ बाप बाहर खड़े रहते हैं और बच्चा अंदर पेपर दे रहा होता है। 3-3 घंटे का वो एक साथ पेपर होता है, जिसमें ना आपको वॉशरूम जाना अलाउड होता, ना कुछ अलाउड होता। वो बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी को मरते दम तक साथ देती है। इसलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंस सकते। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पूरा पेज और 10-10 मिनट लगते हैं, वो आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है। जनरल टेस्ट जो सुनने में कितना बढ़िया लगता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बट अगर आप उसका क्वेश्चन पेपर देखोगे उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? व्हेन वाज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड? When did Battle of Plassey happen? मतलब ये क्या है? ये IQ बढ़ रहा है इन क्वेश्चन से। एक बच्चे को क्या लेना देना और क्या पता कि वर्ल्ड वेटलैंड डे क्या है। जनरल एप्टीट्यूड होता है लॉजिक, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, बट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स, और वो जनरल एप्टीट्यूड नहीं है। और CUET में मैथ्स का एग्जाम अपने आप में एक जोक है। 1 घंटे में 50+ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। मतलब ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा मजाक है। मैथ्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, जिसमें आपको अपना पूरा ब्रेन लगा के एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, बट यहाँ 1-1 मिनट में आपको बस कुछ भी टिक करना होता है। और कोचिंग सेंटर्स, मोस्टली कोचिंग सेंटर्स ने तो इसे और भी बुरी तरह एक्सप्लॉइट कर दिया। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। 100 में से 99% लोगों के लिए CUET ही पूरी उनकी दुनिया है। बट अगर आप रियल वर्ल्ड में जाके देखो, ये एक बहुत ही छोटी चीज है। कॉलेज सिर्फ और सिर्फ एक फेज है, वो पूरी जिंदगी नहीं। जैसे आप क्लास 12 के बाद भी 0 हो, आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद भी 0 ही रहोगे। कोई आपको जॉब की गारंटी नहीं देगा। Hello says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen?
और बच्चे सिर्फ और सिर्फ वो कोर्स चूज कर रहे हैं जो सोसाइटी ने उनके लिए चूज कर रहे हैं, उनकी खुद की मर्जी नहीं है BBA BBA पढ़ने की। ये जो कोर्सेज हैं ये बहुत ही पुराने जमाने के कोर्स हो चुके हैं, क्योंकि खुद देखो वर्ल्ड बहुत फास्ट मूव कर रहा है। अब वो जमाना नहीं है जहाँ बैलेंस शीट पूरी की पूरी हाथों से फिल होती थी या कार्स का एक एक पार्ट इंसान असेंबल करता था। नहीं, आज बैलेंस शीट एक सिंपल टैली प्राइम सॉफ्टवेयर से अपडेट हो जाती है। जहाँ पहले एक ही इंडस्ट्री में 100 लोग चाहिए थे, आज वहीं 25 लोग चाहिए। मैन पावर रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। तो आप कुछ ऐसी स्किल सीखो जो एक रियल वर्ल्ड स्किल हो। तुम एक ऐसे सिस्टम पे भरोसा कर रहे हो जो सिस्टम तुम्हें जानता भी नहीं है। मतलब क्लास 12 के बाद स्कूल वाले कोई गारंटी नहीं लेते कि तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। कॉलेज के बाद कोई कॉलेज वाले गारंटी नहीं लेते कि वो तुम्हें जॉब देंगे। तुम्हारे पास ऑप्शन है डिसाइड करने का, या तो 5 साल बाद तुम खड़े हो गए और तुम्हारे पास स्किल्स होंगी जैसे कोडिंग, AI, डेटा साइंस, UI, UX, मार्केटिंग, बिजनेसेस, सेल, या फिर तुम 5 साल बाद तुम्हारी स्किल होगी कि वाओ तुम्हें एक बैलेंस शीट बनानी आती है। वाओ। Is you crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you, perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. हम लोग को बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया।